कभी आप फंसते हो, कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है बोलने में, या फिर कहीं बात आवाज़ ही नहीं निकलनी है आपकी बोलने से पहले, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर जीवन में कॉन्फिडेंस चाहते हो, सामने से किसी लड़की से बात करना चाहते हो, लड़के से बात करना चाहते हो, किसी भी इंसान से, सबसे पहले आपको, मैं पहले तो स्टैमरर था ही था, लेकिन अभी तक भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्टैमरिंग के लिए मैं अभी तक प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि उसको एक बड़ा एक्टर बनना है मेरे भाई। एक्टिंग एक जोक नहीं है मेरे भाई, एक्टिंग मजाक नहीं है। इन सब का रिजल्ट क्या है? एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारी है मेरे भाई। डरते क्यों, फटती क्यों है तुम्हारी, समझ नहीं आता मेरे को। मैं इसको बाप बन के जीऊँगा, चौड़ में जीऊँगा। ठीक, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मज़े में? आज हम बात करने वाले मेरे भाइयों स्टैमरिंग करने वालों के लिए, जो भी लोग स्टैमरिंग करते हैं और जिनको घर में बात अच्छे से करते हैं लेकिन बाहर बात करने में फटती है, बोलते हैं बहुत सारे लोग, या फिर किसी वर्ड्स में फंसते हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोग तुम्हारी मजाक बनाते हैं, अकलाहट बोलते हैं, अकला बोल देते हैं, इस टाइप का। तो इन सारे के सारे टिप्स वीडियो में मिलने वाले मेरे भाइयों, और जिससे कि कॉन्फिडेंस ग्रो भी होगा आपका। और इस वीडियो के बाद कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई। जो कि आज की वीडियो पूरी दिल से बनाऊंगा, जो भी टिप्स मुझे पूरी तरीके से, और ये लास्ट वीडियो होने वाली मेरी स्टैमिना के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, तो पानी पी लेते हैं। आपको भी पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है, हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से निकलती है मेरे भाइयों, है ना? तो पानी पिया करो, ठीक है? अब पानी पीने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके, हो सके तो लाइक करना मेरे भाई। जो बंदा तुम्हारे लिए सामने आके वीडियो बना रहा है, एफर्ट लगा रहा है, उसके लिए केवल, मेरे लिए कुछ नहीं मेरे भाई। लाइक ज़रूर करना मेरे भाई अगर हो सके, क्योंकि लाइक करने से आपकी ये वीडियो कहीं और तक पहुंच पाएगी, वरना ये वीडियो यहीं पर ही आप तक ही सीमित रह पाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली टिप, जो कि दिल से निकलने वाली बातें हैं सारी मेरे भाइयों, जितनी भी टिप्स होंगी मैं उतनी देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, जितनी भी मुझे पता है अभी तक की। ठीक है, तो सबसे पहली टिप क्या है कि लोग जब ना, हमारी जीभ, सबसे पहले जीभ में प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। ठीक है, जीभ में अच्छे से हमारी जीभ प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती जब, तो हमें स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम करना पड़ता पता है आपको? एक बात तो फिर क्या होता है पता है? इसके लिए हमें सबसे पहले बहुत सारे लोग करते हुए देखे हैं मैंने ये चीज़, मैंने और जगह भी देखा है बहुत सारे बंदों को, जो कि एक तो गर्मी हो रही है भाई, यहाँ पे पसीना, मैंने लाइट, ये क्या कहते हैं, पंखा ही लगा रखा, तो भैया मेरे को पसीने आ रहे तगड़े वाले, गंदे तरीके से। तो इसके लिए भी एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। ठीक है, करना है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ज़बरदस्ती नहीं है, बट वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई, तुम्हारे काम की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो देखो, बहुत सारे बंदों को करते हुए देखा मैंने, जब वो लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो एक प्रैक्टिस करते हो। ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। कभी आप फंसते हो, कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है बोलने में, या फिर कहीं बात आवाज़ ही नहीं निकलनी है आपकी बोलने से पहले, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है मरमरिंग वाली, मुंह से इसमें ऐसे करके। एक तो जीभ की एक्सरसाइज कर सकते हो आप ऐसे, अब दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हो कि जीभ भी लानी है इसमें, और ये भी, क्योंकि इससे क्या होता है पता है आपको? इससे भयंकर पसीना इतना गंदा हो रहा हो रखा है कि भैया मैं कुछ नहीं झेल पा रहा हूँ इसको सच में। लेकिन बनाऊंगा अभी, रात के 12 बजे है मेरे भाई, 12 बजे बना रहा हूँ तुम्हारे लिए वीडियो है। ठीक है, देखना मेरे भाई, पूरी एंड तक देखो, सारे टिप्स मिल जाएंगे, और इनको रोज़ प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहला रूल ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो भैया इसको वीडियो को अभी के अभी बंद करो। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो रोज, तो इस वीडियो को अभी के अभी आपको बंद कर देना पड़ेगा। क्यों पता है? बिना प्रैक्टिस के स्टैमरिंग कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है।
स्टैमरिंग का एक रूल है मेरे भाई, अगर स्टैमरिंग होती है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, हर रोज़ बात करने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, रोज़ ये एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपकी स्टैमरिंग जो है 100% गायब होती है मेरे भाई। और आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि स्टैमरिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर असल में स्टैमरर होते नहीं मेरे भाई। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है, वो लोग बात करते हैं, थोड़ा फंसते हैं, लेकिन एंड में वो जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। इसका मतलब वो स्टैमरर नहीं है मेरे भाई, नहीं, वो उसको जहाँ पे फंस रहे हैं उसको भी ख़त्म कर सकते हैं बहुत ईजीली। वही टिप मिलेंगे मेरे भाई आपको उसमें, ठीक है। पहला एक्सरसाइज क्या थी, ऐसे अंदर से भी करना है, उसके बाद जीभ को भी, ये हाँ भाई अपने होठों को भी, वन टू थ्री, ये एक प्रैक्टिस होती है बहुत तगड़ी वाली मेरे भाई। इससे क्या होता है, आपकी जो आवाज़ नहीं निकल पाती है, आपकी जीभ फंसती है जो स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोग स्टेज में जाते हैं जो कि बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टेज में जाने से पहले ही, जिससे कि वो फंसे ना। सबसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद लास्ट में तुम्हें कुछ टिप दूंगा जो कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे आपका, और जो आपकी घर पे बात कर पाते हो, बाहर नहीं कर पाते हो, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो दूसरी प्रैक्टिस है, उसमें जो लोग फंसते हैं, देखो आप, ये स्टैमरर के लिए बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक बंदा बता रहा था, जो कि मैंने देखे हुए चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई, वो मैंने प्रैक्टिस किया और अच्छा लगा मेरे को उनको देख के, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो है, अपने मुंह में हवा भर लेनी है ऐसे, उसके बाद हवा को बहुत हल्के हल्के छोड़ना है आपको ऐसे, इससे क्या होगा, इसे करने से क्या होता है कि जैसे हम फंसते हैं ना किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो हमारा जोड़ लगता है, तो वो जोड़ लगना बंद हो जाता है मेरे भाई से, इस एक्सरसाइज से, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी हवा को छोड़ रहे हो। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं मेरे भाई, तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने की मिली हैं आज तक बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिली हैं जो कि मतलब मुझे ऐसा बोला गया कि भाई, एक बार मैं काम करता था एक जगह, ठीक है, तो वो वहाँ पे कुछ महिलाएं, लड़कियाँ काम करती थी, मैडम थी हमारी कोई, तो वो बोलती थी कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तेरी गर्लफ्रेंड तेरी बातें समझती कैसे होगी, क्योंकि पता है मैं साफ नहीं बोलता था मेरे भाई। तो एक प्रैक्टिस ज़रूर करना कभी भी जीवन में हो सके तो मेरे भाई, अगर स्टैमरिंग ख़त्म करना चाहते हो, चाहे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हो, चाहे कुछ भी है मेरे भाई, तो उसकी एक प्रैक्टिस है कि साफ बोलना पड़ेगा आपको जीवन में। अगर साफ नहीं बोल पाओगे तो आपका अगला इंसान आपकी बातें नहीं समझ पाएगा कभी भी। मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जीवन की, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे जीवन की ये थी कि मैं साफ नहीं बोलता था। मेरी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी कह सकता हूँ मैं, लेकिन मैं साफ नहीं बोलता था, और मेरी सच में स्टैमरिंग थी, थोड़ी बहुत थी भी थी, मैं बहुत जगह अटकता भी था, ठीक है, लेकिन साफ ना बोल पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टैमरर्स के लिए। स्टैमरर्स क्या करते हैं, बहुत तेज़ बोल देते हैं, या फिर है ना, स्टैमरिंग अगर आप करते हो तो थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करो हमेशा। मेरे को देखोगे आप, अगर मुझे देखोगे तो मैं स्टार्टिंग में कभी भी देखना, मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलता हूँ, स्लो बोल के ही मैं साफ बोल पाता हूँ मेरे भाई। और ज़रूरी थोड़ी है यार, हमें ज़रूरी नहीं है कि भैया हमें तेज़ ही बोलना है। बहुत सारे लोग तेज़ बोलते देखते तो हमें लगता है कि यार हम लोग तो कितना स्लो बोलते हैं, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम तो ऐसे ही फट्टू हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो ऐसे ही हैं भैया, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं समझना मेरे भाई। अगर आपको स्टैमरिंग है तो सबसे पहले क्लियर बात करने की कोशिश करना हमेशा, कि भाई मैं अपने जो भी सेंटेंस बोलूँ, जो भी कुछ वर्ड बोलूँ, जो भी बात बोलूँ अपनी, उसको मैं क्लियर बोलकर एक बार में अगले इंसान तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं पहले से बोलता था ना, बहुत ज़्यादा अजीब सा बोलता था, बहुत मरे मन से बोलता था, कुल मिला के बहुत ज़्यादा आलस्य में बोलता था, बिल्कुल ही जान नहीं लगाता था, और ऐसे ही बोल देता था कुछ भी, ऐसे करके।
तो मेरे घर में मेरी दीदी बोलती थी कि तू क्या बोल रहा है, दोबारा बोलना एक बार, और इस बात को दोबारा बोलना, ऐसा ऐसा बोलते थे मेरे भाई, सच में ऐसी बातें होती थी। उसके बाद दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, स्कूल में कॉलेज में मुझे मेरे दोस्त ने, सच में बता रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ सेंटेंस या फिर कुछ अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त ने मेरी बात को क्या भाई अकले बोल दिया, तो अगले तक बोल दिया मेरे भाई, सच में मतलब ऐसी बात नहीं। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करूँगा मेरे हमेशा, कि भाई ठीक है उसने मुझे बोला, मैं इस पर काम करूँगा ना यार, मैं उस पर काम करके अच्छा बन सकता हूँ ना यार, ये समझना है मेरे भाई कभी भी जीवन में। अगर ये समझ लोगे कि भाई नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता है, मैं तो ऐसे ही हूँ, तो हो गया फिर भैया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई। इसलिए अगर जीवन में कॉन्फिडेंस चाहते हो, सामने से किसी लड़की से बात करना चाहते हो, लड़के से बात करना चाहते हो, किसी भी इंसान से, सबसे पहले आपको क्लियर बोलना आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद साफ बोलना चाहिए, साफ और थोड़ा सा एनर्जी के साथ, ठीक है। और जब भी बोल तो क्लियर और एनर्जी के साथ बोलोगे तो 100% आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब अगली प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए आपको जीवन में, ऋतिक वाली एक्सरसाइज अगर हो सके तो करना मेरे भाई, मैंने पहले बताई हुई है, अगर नहीं पता आपको तो मैं दोबारा बताता हूँ। और ये बात ऋतिक ने अपने वीडियो में बताई है बहुत बार। ऋतिक एक बहुत बड़ा स्टैमर रहा है अपने जीवन में, बहुत बड़ा। उसकी आवाज़ सुनोगे ना मेरे भाई, मेरी तरह ही आवाज़ है उसकी थोड़ी बहुत। कैसे बताऊँ मैं, मेरी तरह मतलब जिस इंसान की आवाज़ ना आपको पतली पतली सी लगी है ना, पतली पतली सी आवाज़ चढ़ा है ना, तो जिस इंसान की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, इसका मतलब है कि वो इंसान में थोड़ा सा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है मेरे भाई। जो जोमेटो का ओनर है मेरे भाई, जोमेटो का जो है ना डेवलपर, जो बंदा है ओनर है, दीपेंद्र गोयल है शायद, जो भी है शायद उसका नाम है, वो बंदा भी स्टैमरर है। बट वो बंदा कहता है कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या समझते हैं, वो कहता है कि मैं साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, बस उससे ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा बिजनेस तगड़ा चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कि लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, क्या बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे आपको भी समझना है मेरे भाई, अपने आप को कभी भी ऐसे कम मत समझना, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। अब ऋतिक की प्रैक्टिस क्या करती है, ऋतिक कहता है भाई मैं हर रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है मेरे भाई, किताबें, बुक्स रीड करता हूँ मैं, ठीक है। हर रोज़ पढ़ता हूँ मैं, अच्छे से किताबें पढ़ता हूँ। और किताबें पढ़ने से क्या होता है मेरे भाई, एक तो नॉलेज ग्रो होगी अच्छी आपकी, ठीक है। ग्रो होने के साथ साथ आपका पढ़ने का जो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड अगर आपकी बढ़ गई एक बार तो समझो कि आप रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा बोल पाओगे। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने रिपोर्टर्स को देखा होगा, टीवी एंकर्स को देखा होगा, वो लोग कितने अच्छे से बात करवाते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं। तो वो लोग केवल पढ़ते तो हैं मेरे भाई, पढ़ने के बाद अच्छे से बोल पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, बचपन से पढ़ने की प्रैक्टिस है मेरे भाई उनकी। एक बच्ची थी जो कि जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहती थी, तो उनको, चलो छोड़ो इसकी कहानी मैं बाद में बताऊँगा कभी और, ठीक है। तो वो सही बता रहा हूँ मैं आपको, बताता हूँ, चलो ठीक है। एक लड़की थी, ठीक है, छोटी सी बच्ची थी, लगभग 7-8 में पढ़ने वाली थी। तो वो पता है अच्छी थी बोलने में, ऐसा नहीं है, बोलने में अच्छी थी, देखो पसीना टपक रहा है मेरा, बोलने में अच्छी थी। बट उसने पता है बचपन से क्या प्रैक्टिस की, उनके वहाँ एक गुरुजी आते थे, है ना, गुरुजी आते थे उनके वहाँ, उनके घर में, और उन्होंने उस बच्ची को क्या बोला पता है, कि तू मेरे सामने रोज़ ये किताब पढ़ के दिखाएगी, मतलब किताब नहीं, अखबार की न्यूज़ें मेरे सामने पढ़ेगी ज़ोर ज़ोर से। और उसके सामने, उनके सामने वो रोज़ पढ़ती थी ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। और अभी वो लड़की पता है क्या है, वो लड़की एक एंकर है, ठीक है, वो बच्ची एक एंकर है इस टाइम पे, सच में। बचपन से उसने प्रैक्टिस की इस चीज़ की, और लगातार करते गई। तभी तो बंदा परफेक्ट इंसान कब बनता है, जब लगातार इंसान प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज़ की। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और टालते रहोगे चीज़ों को, कि भाई चल छोड़ना, आज नहीं करता हूँ, कल कर लूँगा, कल नहीं तो परसों, और मोबाइल में टट और रील्स चल रही हैं, रोज़ स्क्रॉलिंग चल रही है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टालने में लगे पड़े हैं चीज़ों को, तो भैया हो गया काम। इसलिए टालो मत मेरे भाई इस चीज़ को, ठीक है, कॉन्फिडेंट बनो। अगली प्रैक्टिस क्या कर सकते हो आप, एक और बताता हूँ आपको। ऋतिक की प्रैक्टिस क्या थी कि रीडिंग प्रैक्टिस करो हर रोज़, ठीक है, किताबें रीडिंग करो अच्छे से। रीडिंग करने से क्या होता है, आपका दिमाग तेज़ होता है, दिमाग तेज़ी से पढ़ पाता है, दिमाग तेज़ी से पढ़ पाएगा तो क्या होगा, उसके बाद आप बोलने में भी थोड़ा सा फ्लुएंट बनोगे अच्छे से। ऋतिक बड़े बड़े डायलॉग बोलता है भाई, क्या कहते हैं इसमें,
मोहनजोदड़ो ले लो, चाहे अकबर वाली मूवी ले लो, चाहे कोई सी भी मूवी ले लो मेरे भाई, उसने एक से एक बड़े बड़े डायलॉग बोले हैं जो कि एक अच्छे लोग नहीं बोल पाते मेरे भाई। वैसे डायलॉग उस बंदे ने बोले हैं तो समझ लो कि कितना बड़ी प्रैक्टिस की होगी। वो कहता है बंदा, मैं पहले तो स्टैमरर था ही था, लेकिन अभी तक भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्टैमरिंग के लिए मैं अभी तक प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि उसको एक बड़ा एक्टर बनना है मेरे भाई। एक्टिंग एक जोक नहीं है मेरे भाई, एक्टिंग मजाक नहीं है, एक्टिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, समझे। तो एक्टिंग को ऐसे ही कोई एक्टिंग बन ही नहीं सकता। और ऋतिक की एक्टिंग एक नंबर की है मेरे भाई। कैसे बनाऊँ, इतने अच्छे डायलॉग, बड़े बड़े डायलॉग्स कैसे बोल पाता है वो? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है जीवन में, तब जाके बन पाता है वो, ठीक है। केवल बॉडी बनाने से इंसान नहीं बन पाता, ठीक है। तो इंसान को प्रैक्टिस चाहिए होती है जीवन में। दूसरी चीज़ अगला क्या है, ऋतिक कहता है कि मैं हर सेंटेंस को अलग अलग टाइप से बोलता हूँ। जैसे ए है, ए को मैं अलग टाइप से बोलूँगा, अ आ इ ई उ ऊ आ उ आ ओ आ इ ई ओ आ ओ औ इस टाइप के, मतलब तो क्यों ओ को हर तरीके से बोलूँगा मैं। जैसे आप फंसते हैं, मान लिया मैं फंसता हूँ, मान लिया जौ में, तो मैं जौ जा जौ जा जौ जा जौ जू जौ जू जौ जू जौ जू जौ जे 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 जौ जाओ जौ 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 जॉजी 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 जॉजा 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 जॉजा। तो इस टाइप की प्रैक्टिस वो करता है, कहता है, ठीक है। तो इसको करने से क्या होता है मेरे भाई कि उसकी प्रैक्टिस बनती है और वो हर वर्ड को बोल पाता है। और अगली चीज़ क्या करनी पता है आपको जीवन में, अपने जीवन में अगली चीज़ ये करनी है कि आपको हर रोज़ योग करो, चाहे वर्कआउट करो, चाहे जिम जाओ, चाहे कुछ भी करो मेरे भाई, अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे काम करना ही करना है आपको, करना ही करना है। नहीं कर सकते हो तो फटेगी आपकी फिर से, ठीक है। इसलिए रोज़ जिम जाओ, रोज़ वर्कआउट करो, चाहे रोज़ योग करो मेरे भाई। लेकिन मैं बताऊँ तो आपको, जिम में जाने से आपकी मे भी हो सके स्टैमिना खत्म हो, लेकिन योग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप योग करते हो, आसन करते हो, या फिर हाँ, लेकिन जब आप बॉडी पे काम करते हो तो मेरे भाई आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से आपका डेवलपमेंट होता है बहुत तगड़े तरीके से मेरे भाई। जिम का मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो 2 बच्चे थे छिछोरे से बच्चे, मतलब सलता रहा हूँ मैं, छिछोरे बच्चे में एक नंबर के, मतलब हरामी बच्चे जो कहते हैं ना भाई, वैसे बच्चे थे वो, ठीक है। वो मतलब हर बात को मजाक में लेने वाले, हर बात को मतलब ऐसे मेरे से भी बहुत गंदी मजाक करने वाले, मतलब एक नंबर कैसे है, ठीक है। लेकिन अब वो उन्होंने बताया लगभग 8-9 महीने हो गए उनको जिम जाते हुए लगातार, और वो बंदे इतने काम, इतने शांत हो चुके हैं अपने जीवन में, अपने इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। एक टाइम होता है जब वो जिम जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, हर चीज़ का, उनकी बॉडी इतने पतले से होते थे मेरे भाई, इतने पतले होते थे और बिल्कुल फिट हो चुके हैं मेरे भाई, सच में इतने फिट, मतलब कि भाई मैं उनसे कुछ, अब मैंने भी जाना शुरू किया है शायद जिम, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो मैं उनसे पूछता हूँ मेरे भाई कभी वर्कआउट, भाई ये वर्कआउट कैसे करते हैं, तो वो लोग बताते हैं मुझे, सच में। तो मेरे भाई ये होता है, इसलिए शरीर को फिट बनाओ, शरीर को स्वस्थ करो। शरीर को स्वस्थ बनाने के बाद अपने बातों पे क्लियर करो, ठीक है। अब अगली प्रैक्टिस क्या करते हैं पता है? अगली प्रैक्टिस क्या है, जो कि है अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो आप। सबसे बड़ी प्रैक्टिस है मेरे भाई, मैंने बहुत बार कहा है, कहते रहूँगा मैं हर बार। ये रियल एग्जाम्पल्स है मेरे भाई, ये रियल एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने खुद का भी देखा है। मैंने भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना ऐसे शुरू किया था, और अभी मैं बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ। लगभग इस टॉपिक पे मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ लगातार, 1 घंटा, मतलब मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसी टॉपिक पे, बल्कि किसी भी टॉपिक पे मैं बहुत अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब जो भी है, तो 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ मेरे भाई इन पे। कैसे? क्योंकि वीडियोस बनाना जब से मैंने शुरू किया है, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा फंसता था, बहुत ज़्यादा कट करता था। मैं इस वीडियो में एक भी कट नहीं मारूंगा, इस वीडियो में मैं एक भी कट नहीं लगाऊंगा,
और मैं बिना कट मारे डाल सकता हूँ, बट मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो मैं भी कट लगा लूँ, वरना मैं एक भी कट ना मारूँ, क्योंकि मैं इसमें फंसा नहीं हूँ, एक बार भी 1% भी फंसा नहीं। तो ये होता है। तो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करो और यूट्यूब जैसा फ्री प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डालो, ठीक है, वहाँ पे डालो, चाहे इंस्टाग्राम में डालो, चाहे फेसबुक में डालो मेरे भाई। अपने कोई अकाउंट बना लो, कोई प्राइवेट सा, जिसमें आपको कोई भी नहीं जानता है, कोई घर वाले नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं जानता आपको। इस तरह का कोई अकाउंट बना लो। चाहे अगर गूदा है सच में तो भैया वैसे भी डाल सकते हो डायरेक्ट, बट अगर वैसे नहीं चाहते हो कि आपको कोई देख पाए तो ऐसा बनाओ कि एक अलग से कुछ भी बनाओ, प्राइवेट अकाउंट बनाओ, ऐसा कुछ जहाँ पे आप रोज़ वीडियोज़ अपलोड करो, किसी भी टॉपिक पर बात करो, लगातार बात करो मेरे भाई। तब जाके आपकी क्या होता है पता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक, मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरे भाई, गारंटी। लगभग 100 वीडियोज़ अगर आपने बना दी, 100, ओनली 100 वीडियोज़, ठीक है, सही बताऊँ तो 50 वीडियो में भी आपका काम हो जाएगा वैसे, लेकिन अगर आपने 100 वीडियोज़ लगातार बना दी ना तो समझो पता है क्या होगा, क्या होगा पता है आपको? तो ये होगा कि आपका जो आप पहली वीडियो जब देखोगे ना आप अपनी, और 100वीं बॉडी वीडियो जब आप देखोगे ना आप अपनी, तो उसमें लाख गुने का अंतर दिखेगा आपको, एक बहुत तगड़ा अंतर दिखेगा, जिसमें कि कहीं स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में आप फंस रहे होगे, कैमरे को आप फेस नहीं कर पा रहे होगे, उस समय बहुत ज़्यादा डर होगा आप में, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी, बहुत ज़्यादा स्टमरिंग होगी आपकी उसमें। लेकिन जो 100वीं बॉडी वीडियो होगी ना मेरे भाई, उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपकी फटेगी नहीं, उसमें आप बारूद तरीके से, ख़तरनाक तरीके से क्या कर रहे होगे, एक फ्लुएंट वीडियो बना रहे होगे, बहुत अच्छी वीडियो, समझ रहे हो? आपको कोई फॉलो करे, कोई लाइक करे, कोई कमेंट करे आपकी वीडियो में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, जस्ट बनाना शुरू कर दो। सच में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब अगली प्रैक्टिस करते हैं हम, सांस की प्रैक्टिस, ठीक है। सांस के लिए क्या प्रैक्टिस है, इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, गले की एक्सरसाइज, ऐसे करके पेट से सांस लेनी पड़ती है आपको इसमें, और पेट फूलने के साथ साथ आपका गला स्ट्रेच होता है, ये ऐसे ऐसे। तो इस तरह की प्रैक्टिस होती है मेरे भाई। इससे क्या होता है, आपके गले की नसें खुलती हैं, यह प्रैक्टिस, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस है जो कि है सिंहासन। सिंहासन होता है मेरे भाई ऐसे, सिंहासन इतना खतरनाक, इसको सिंह आसन, सिंह वाला आसन है, ठीक है। सिंह की तरह ढालना पड़ता है इसमें, शेर की तरह ढालना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसको करने से क्या होता है, आपकी गले की बहुत सारी समस्याएं खत्म होती हैं। अगर आपके गले में थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होती है मेरे भाई इससे। अगर आप में गले में कुछ फंसा हुआ है वो भी ख़त्म होता है। अगर आपकी आवाज़ अच्छे से निकल पाती है वो भी बहुत अच्छे से आती है मेरे भाई इसके बाद। तो इसको रोज़ प्रैक्टिस करना। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या करना है, मिनिमम हर रोज़ करना है 5-5 बार, ठीक है। उसके बाद एक प्रैक्टिस होती है ओम की प्रैक्टिस। ओम इससे क्या होता है, गला खुलता है आपका, गला खुलता है और आपकी जो आवाज़ नहीं आ पाती है, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पाती है और लगातार नहीं निकल पाती है, वो भी इससे ख़त्म होता है मेरे भाई। इसलिए ओम की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए आपको, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में अगर ये वीडियो बनाना चाहूँ तो बहुत लंबी बन सकती है मेरे भाई, क्या करूँ मैं, रोक दूँ, बंद कर देता हूँ अभी मैं इसके लिए।
कुछ टाइम बाद ही अभी बहुत तगड़ा पसीना हो चुका है मेरे को, गर्मी बहुत हो गई है। 24 मिनट की वीडियो बन गई है लगभग। और अब मैं बनाएंगे अगली बार कभी और बनाएंगे तो ठीक है। और अब बात करते हैं एक बार, घर पे बात अच्छे से कर पाता हूँ लेकिन बाहर बात नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप स्टैमरर नहीं हैं, क्योंकि अगर आप स्टैमरर होते, तगड़े वाले स्टैमरर होते, तो शायद आप घर पे भी बात नहीं कर पाते, घर पे भी आप बहुत ज़्यादा फंसते, है ना। तो और यहाँ एक प्रैक्टिस तो मैंने आप बताई नहीं सबसे पहले आपको, वो होती है जीभ की प्रैक्टिस। मेरे पास जीभ को घुमाने वाली प्रैक्टिस होती है ऐसे। हर एक स्टैमरर को ये प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए, जीभ को घुमाने की प्रैक्टिस मेरे भाई। ये प्रैक्टिस सच में आपका जो जीभ है ना हमारी एक इनएक्टिव हो जाती है मेरे भाई। जो स्टैमरर होते हैं, जो लोग कम बात करते हैं, अगर आपको मैं कह दूँ ना, अगर कोई इंसान, एक इंसान था जिसने ना लगभग 3-4 साल तक बात ही नहीं की, बिल्कुल मौन व्रत रख लिया सच में। और जब उसने मौन व्रत तोड़ा अपना, तो पता है आपको क्या हुआ उसके साथ? वो इंसान बोल नहीं पा रहा था, उसकी जीभ इनएक्टिव हो चुकी थी, वो बोल नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ उसके साथ? वो हकलाने लग गया था, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है मेरे भाई कि हकलाना ख़त्म करना है तो क्या होता है, ये जो जीभ को घुमाने वाली प्रैक्टिस ज़रूर करना है और बोलते रहना है मेरे भाई। खुद को टॉपिक दे के बात करो, चाहे शीशे के सामने बात करो, चाहे वीडियोज़ बना के बात करो मेरे भाई। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना मेरे भाई। सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये होगी आपकी, पता है आपको? जो डायलॉग, जो एक टीवी एक्टर्स होते हैं, ये लोग कैसे बनते हैं पता है आपको? एक्टर्स, क्योंकि ये लोग अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, हर रोज़ रिकॉर्ड करते हैं अपने आप को, हर रोज़ सुनते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, है ना। अपनी आवाज़ को सुनते हैं हर रोज़ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, है ना। इसलिए साफ बोलना है, ये सारी प्रैक्टिस करनी ही करनी है मेरे भाई आपको, ठीक है। नहीं करोगे तो ख़त्म है भाई। इन सब का मेन मोड़, सबका रिजल्ट क्या है? एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस है तो 100% चेंज होगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आएगा। सच्ची बात है, मान के चलो, ठीक है। तो स्टैमरिंग अगर बाहर किसी से भी होती है मेरे भाई, तो घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं होती है, घर के बाहर होती है। घर के बाहर बात करने में आपकी फटती है, तो एक बात समझो। क्या समझो? कि ये पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारी है मेरे भाई। डरते क्यों, फटती क्यों है तुम्हारी, समझ नहीं आता मेरे को। फटनी नहीं चाहिए मेरे भाई। कभी भी ये समझना कि यार ये मेरी लाइफ है, मैं इसको बाप बन के जीऊँगा, चौड़ में जीऊँगा, ठीक है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डरते हैं। कोई इंसान सामने से लड़की आ जाए, उससे बात करने में फटती है। चाहे कोई इंसान आ जाए, उससे बात करने में फटती है, ठीक है। यू हैव टू चूज़ मेरे भाई कि आपको किससे बात करनी है, ठीक है। आपको फालतू बातें नहीं करनी है, ठीक है। आपको चूज़र बनना है जीवन में, चूज़र बनना कि भाई मैं चूज़ करूँगा कि मैं किससे बात करना चाहूँगा, ठीक है। मैं ऐसे ही किसी से भी बात नहीं करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से भी 100% बात करनी है, लेकिन कहीं पे बात करने की बारी आती है या फिर किसी को आंसर करने की बारी आती है, ठीक है, किसी से बहस करने की बारी आती है, या फिर कभी कभी कोई बंदा आपको आर्ग्यू करता है, उससे बात करने की बारी है, तो उसके फाड़ने की औकात आपकी होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे होती है? जब आपके अंदर कोई तरह का डर नहीं होता है, जब आप चौड़ में जीते हो, जब आप चलते हो रास्ते में तो बिल्कुल चौड़ में चलते हो बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है ना। नहा लिया मैंने पसीने से, सच बता रहा हूँ, आज के आपके चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में मेरे भाई, तुम्हारे चक्कर में नहाया मैंने। तो इस ये वीडियो जानी चाहिए पूरी बहुत तक ऊपर तक पहुँच चाहिए मेरे भाई से, ठीक है। अब नहीं बनती भाई मेरे से वीडियो, मैं पंखा खोल रहा हूँ। ओह, तो ये थी मेरे भाइयों आज की वीडियो, ठीक है।
हो सके तो प्रैक्टिस करो जीवन में, ठीक है। और रोज़ योग करो मेरे भाई। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो योग के बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा डरता था पहले, सामने स्कूल के क्लास के सामने जाने में डरता था। जब लेकिन मैं जब घर पे योग करता था ना, रोज़ योग करता था, रोज़ एक्सरसाइज करता था, तो मैं जब एक बार मेरे को क्लास के सामने भेजा गया तो मेरा मुंह फेस लाल नहीं हुआ, मैं डरा नहीं उस समय। मैं बस गया और मेरे से आंसर नहीं आया, शायद मुझको आंसर नहीं आया, तो मैंने अपना ब्लैक बोर्ड में गया, कुछ भी हुआ। तो मैं जब अपने पीछे गया ना अपने दोस्त के पास, तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई तू तो डरा भी नहीं यार आज, तेरा तो मुँह लाल भी नहीं हुआ यार आज, कैसा कैसे हुआ? क्योंकि वो योग की प्रैक्टिस थी मेरे भाई। इसलिए ये सारी प्रैक्टिसेस आपको रोज़ करनी पड़ेंगी मेरे भाई, तब जाके आपकी स्टैमरिंग ख़त्म होती है। और इसके लिए कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। आपको खुद के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज़, तब जाके ये समस्याएं ख़त्म होती हैं, वरना इनका कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और आपको मिनिमम अपने आप को लगातार बोलने वाली प्रैक्टिस आपको लगातार कब तक करनी है? सबसे पहले तो ये मोबाइल को छोड़ो, ठीक है। मोबाइल में अंट संट वीडियोज़ को देखना बंद करो, क्योंकि इसका भी मैं रीज़न दूंगा तुमको, रीज़न दूँ अभी तो बताता हूँ आपको। लगातार वीडियोज़ देखते हो आप, मैं तुम्हें लगभग 5 दिन दूंगा, ठीक है। 5 दिन दे रहा हूँ तुमको अभी, ठीक है। और मैं कहता हूँ 5 दिन तक लगातार तुम केवल स्क्रॉलिंग करो, वीडियोज़ देखते रहो, नई नई चीज़ें देखते रहो। उससे क्या होगा पता है? आपके दिमाग में केवल और केवल क्या होगा? कचरा घुसेगा, कचरा। अगर मैं उनसे आपके बाद 5 दिन के बाद आपसे मैं कुछ पूछूंगा ना कि आपने इन वीडियोज़ को देखा, आपको कुछ भी वीडियो, एक भी वीडियो याद है इनमें से? आप कहोगे यार मैंने क्या देखा था भाई, मुझे खुद ही नहीं पता यार। क्यों पता? यही है सच्चाई है मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियोज़ क्या करती हैं, अंट संट जब वीडियोज़ आप देखते हो तो कचरा भरता है आपके दिमाग में, केवल कचरा, ठीक है। तो इस कचरे को ख़त्म करना चाहते हो तो क्या होता है? उसके लिए क्या कहते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा आपको, जीवन में एक्शन लेना पड़ेगा। जीवन में अगर एक्शन नहीं लोगे तो आपको ना आपका रिलेशन ना आपके कभी रिलेशन अच्छे रहेंगे, ना आपकी कभी दोस्ती अच्छी होगी, ना आप जीवन में अच्छा करियर बना पाओगे, हर जगह फेल होते रहोगे जीवन में। सच में सच्ची बात है मेरे भाई। इसलिए जीवन में एक्शन लेना सीखो, चीज़ों को टालना बंद करो और खुद पे काम करो मेरे भाई। खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि दुनिया तुम्हें फॉलो करना चाहे, दुनिया कहे कि बहन चोद हाँ यार ये बंदा है, मुझे इसको चाहिए, ऐसा बनना है मेरे को, ये ऐसा आपको बनना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। जिनको लोग फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं फॉलो किसी इंसान को? क्योंकि उस इंसान में कुछ तो बात है, कुछ बात है ना उस बंदे में, इसलिए उसको फॉलो करते हैं लोग। वही है बस, आपको भी यही करना है मेरे भाई कि आप में भी कुछ ना कुछ बात है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपको समझना है कि यस मैं हूँ बे। अपने आप में बेस्ट बनो मेरे भाई, अच्छा बॉडी बनाओ, जिम जा सकते हो तो जिम ज्वाइन कर लो। उसमें आपका क्या होगा पता है? वहाँ पे जाने से आपका बॉडी का शेप अच्छा बनता है, बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। और बात करने की प्रैक्टिस, वहाँ पे जाके नए नए दोस्त बनाओ, नए हेलो हाय सबके साथ बात करो भाई, जो भी आता है, चाहे लड़की आती है चाहे लड़का आता है, सबके साथ बात करने की कोशिश करो। बट पहले घर पे प्रैक्टिस करो, घर पे ऐसी प्रैक्टिस करो कि भाई अगली बार से मैं किसी अगले इंसान से बात करने लग गया तो अगला इंसान आपसे इम्प्रेस होना चाहिए। अगली बार से अगले इंसान को ये लगना चाहिए कि भाई यस यार ये बंदे में ये बंदा है, बस कुछ ना कुछ है। तुम में वो बात है मेरे भाई, यू आर द बेस्ट बे, ठीक है। बस अपने आप पे काम करना शुरू करो मेरे भाई, ठीक है। ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, उठना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा मेरे भाई आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी, और जीवन में बहुत आगे बढ़ो यार, ठीक है। लाइफ में जम के पैसा कमाओ मेरे भाई। जम के पैसे छापोगे ना जब, तो दुनिया या तो फिर किसको पूछती है पता है? या तो फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या तो फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसको ही दुनिया पूछती है मेरे भाई। दुनिया और किसी को नहीं पूछती मेरे भाई, चाहे तुम कैसे ही हो मेरे भाई, दुनिया तुम्हें चूतिया समझेगी जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए जम के पैसे कमाओ, ठीक है, और काम करो खुद पे यार,
जितना हो सके उतने आपको अपने आप को परफेक्ट बना लो, और लाइफ में ना ऐसा कहोगे कि भाई चल ठीक है यार, अब मेरे पास कोई कमी नहीं है, अब मज़ा आ गया। ये है लाइफ को जीने में, असल में मज़ा आएगा आपको, पता है। जब आप अपने आप पे काम करोगे तो आपको जीवन में लाइफ को जीने में मज़ा आएगा, ये समझो। ठीक है, चलो बाय, एंजॉय।